वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाकर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से आप लोग यूट्यूब पे प्यार दे रहे हो, अपना वहाँ भी प्यार दीजिए। मैं सभी के प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ। और जो नए आए हैं चैनल पे, आप लोगों का वेलकम। आप लोग एंजॉय करें मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस, और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, अपने पसंद का कोई भी टॉपिक मेरे चैनल पर आप देखना पसंद करते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करें, ताकि आप लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वही मेरे आने वाले वीडियोस के टाइटल हों, जिसमें आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। जहाँ कहीं भी ये इंसान है, ये इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर पा रहे हैं। चाहे ये व्यक्ति आपसे सेपरेशन में है, किसी भी तरह के नो कांटेक्ट में है, और अगर कांटेक्ट है भी तब भी इस व्यक्ति की आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, इनके दिल की फीलिंग, इनके इमोशंस, इनके विचार, इनका प्यार, इनकी अंदर की जो तमन्नाएं हैं आपको लेकर, वो भी जानेंगे। और जो भी गाइडेंस मिलेगी वो भी चेक करेंगे, और मैं आपको साइन एंड एलिमेंट्स भी बताऊंगी। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, ताकि कुछ आप मिस आउट ना कर दें। फिर बाद में आप लोग ही कंफ्यूज होते हो और कमेंट सेक्शन में अलग अलग तरह के कमेंट करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये एक टैरो रीडिंग है जो लव और रिलेशनशिप्स पे आधारित है। मैरिड अनमैरिड कोई भी इसे देखे, डजेंट मैटर। जनरल टाइमलेस वीडियो होगा, जब भी देखोगे तभी एनर्जीज़ के साथ रेजोनेट करेगा। चाहे आज देखो, कल देखो, आज से 2 महीने बाद देखो, या 1 साल बाद देखो, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए या कंसल्टेशन चाहिए अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो सारे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल कर रखा है। तो सबसे पहले मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या हैं। ये इंसान आपको कोई बात शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि पहले ही कार्ड में शेयरिंग का मैसेज निकला है कि ये कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं कोई ऐसी बात जो इनके दिल में काफ़ी दिनों से चल रही हो, या इनके दिमाग में आपको लेकर कोई प्लानिंग चल रही हो, कुछ सोच विचार चल रहा हो। तो ये व्यक्ति आपको आने वाले कुछ दिनों में अपनी फीलिंग्स को लेकर कोई बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है। तो फीलिंग से ज़्यादा मैसेज बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, ऐसे मैसेजेस निकले हैं। हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी समय से आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहे हों, आपको कमिटमेंट ना देते हों, और कमिटमेंट के नाम पर ये इंसान भाग जाते हों, कोई क्लैरिटी ना देते हों, और आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करते हैं। आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से कांटेक्ट करते हैं, अपनी ही मर्ज़ी से आपको कॉल मैसेज करते हैं, और फिर खुद ही ब्लॉक कर देते हैं। तो हो सकता है इसी पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं पास्ट में किसी व्हाट्सएप पे, किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, या अदर कोई सोशल मीडिया है, तो वहाँ पर इसी व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया होगा, और फिर अचानक यही आपको अनब्लॉक करके दोबारा बातचीत शुरू कर देते हैं। ऐसा यहाँ पर कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का पर्सन इस तरह का एटीट्यूड कैरी करता होगा, या इस तरह का उनका बिहेवियर आपसे रहा होगा। बाकियों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों से या किसी बड़े से जो इनसे एज में बड़े हों, उनसे किसी बात को लेकर खफा हैं, प्रॉब्लम में हैं, या हो सकता है इन्होंने आपको लेकर कोई घर में बात की हो, और ये डर रहे हैं कि अगर वो बात इनके फेवर में ना गई तो इनके
जो घर वाले हैं, यानी कि जो इनके पेरेंट्स हैं या इनसे बड़े, इनके कोई बड़े ब्रदर, बड़ी भाभी या कोई भी ऐसा घर का बड़ा सदस्य जिनके इनके घर में काफ़ी सुनी जाती है, डिसीजंस उनके हाथ में जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मैच्योर्ड है डिसीजन लेने में और प्लान करने में। तो ये उस इंसान से डर रहे हैं, या तो इन्होंने आपके प्रति कोई अपना लव कन्फेस किया होगा कि मैं ऑलरेडी किसी पार्टनर के साथ हूँ तो मैं शादी करना चाहता हूँ, या मेरी नज़र में कोई है जिसे मैं अपना बेटर हाफ समझता हूँ। तो इस तरह के हिंट एंड क्ल्यू इन्होंने अपनी फैमिली में दिए हैं रिसेंटली, या पहले किसी से बात की होगी पर उतना इंटेंस टॉक ना रही हो। अभी जो देख पा रही हूँ रिसेंट इनकी एनर्जी में ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट आया है इनकी एनर्जी में। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है, अगर आप मेरे एक रेगुलर फॉलोअर हो, कि 11/11 का जो पोर्टल ओपन हुआ है या जो गेटवे ओपन हुआ है वो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की जो लाइफ है उसमें उथल पुथल लेकर आएगा, और बहुत सारे चेंजेस ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे। आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके प्रति करंटली एक स्टेबल ऑफर को लेकर काफ़ी कुछ चल रहा है, यानी कि ये पर्सन आपसे सीधे तौर पर बात करूं तो शादी करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, अपना मन बना रहे हैं आपके प्रति कि मुझे आपसे शादी करनी है, कमिटमेंट देनी है। और जो ऑलरेडी किसी शादीशुदा मर्द या औरत से प्यार में पड़े हुए हैं तो उनका रिश्ता सुधर सकता है, या चीज़ों में फिर से वही रोमांस या रिलेशनशिप में उसी तरह का जो एक पीस और हार्मनी होती है रोमांटिक कपल्स के अंदर, वो दोबारा जनरेट हो रही है, रिक्रिएट हो रही है, फीलिंग्स में इमोशंस जाग रहे हैं। तो ये पर्सन करंटली आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वैसे भी फुल मून टॉरस में आया है, यानी कि वृषभ राशि में चंद्रमा का आना। जब वृषभ राशि एक फिक्स साइन है और उसमें चंद्रमा का आना जो इमोशन से भरा है, प्यार से भरा है, रूप सौंदर्य से भरा है और फीलिंग से भरा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं लाइफ के अंदर प्यार मोहब्बत को लेकर वो चेंज होती हैं। एक पर्सन अगर सोचता है कि मुझे रीयूनियन करना है तो हो सकता है आप उस टाइम अपने पर्सन को थोड़ा कैजुअल ले जाओ कि ये तो पहले भी ऐसे ही बोलते थे कि मैं कमिटमेंट देना चाहता हूँ या आपसे शादी करना चाहता हूँ या मैं दोबारा से आपको मिलना चाहता हूँ ताकि हमारे बीच में पुरानी चीज़ें ठीक हो जाए। शायद आपको डाउट होगा इनकी बातों पर, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ऐसे हैं कि अगर एक पर्सन बोलेगा तो शायद दूसरा विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ या तो ये बहुत बार हो चुका है कि इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज किया हो रिलेशनशिप के नाम पर, कमिटमेंट के नाम पर, आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को निभाने के नाम पर, तो वो तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, याद कर रहे हैं आपको, और हो सकता है रिसेंटली मेरा कोई व्यूअर बहुत बुरे तरीके से रोया हो या रोई हो, क्योंकि फुल मून के आसपास ऐसे इमोशंस ओवरफ्लो होते हैं, इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। आपके पर्सन की लाइफ में भी ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है काफ़ी सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि ये इंसान अभी तक अगर बहुत चंचल स्वभाव के थे, बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, रिलेशनशिप को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते थे, हमेशा अपनी चलाने की करते थे, जब दिल करता है आ जाते हैं रिलेशन में, फिर चले जाते हैं और कमिटमेंट का कोई नामो निशान नहीं। तो वो सारे ड्रामेबाजी अब बंद होने वाली है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी जो साइकिल है वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर कोई कार्मिक पार्टनर है जो बहुत सालों से आपको दुख, तकलीफ, दर्द, झूठ बोलना, बातों को छुपाना आपसे, किसी और व्यक्ति के लिए आपको छोड़ देना, आपके साथ भी रिलेशनशिप रखना, किसी और के साथ भी रिश्ता निभाई जाना, और जब आपको चीज़ें पता लगती हैं तो अपने आप को ऐसा प्रतीत करवाते हैं सामने वाले के आगे कि वो दूध के धुले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं। ये सिर्फ
20% लोगों की ज़िंदगी से मैच करेगा, क्योंकि सभी के पार्टनर टॉक्सिक नहीं हैं, सभी का रिलेशन कार्मिक नहीं है और सभी की ज़िंदगियां एक जैसी नहीं हैं। किसी का लव लाइफ एक रोमांटिक लाइफ साइकिल में चल रहा है, लेकिन बीच बीच में कड़वे मोमेंट्स आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं। वो वक्त ख़राब होता है जब आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, या डेस्टिनी ने आपके लिए कोई और ही प्लान सेट करके रखा होता है कि अभी आप लोगों को उस सेपरेशन के दौर से गुजरना है, लाइफ में कुछ लेसन लेने हैं। और जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर वो लेसन सीख रहे होते हो, तब यूनिवर्स आपको दोबारा मिलाने की कोशिश करती है कि आप लोगों की अगर अवेकनिंग पूरी हो चुकी है, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, अगर आपके अंदर अनकंडीशनल लव दूसरे के लिए आ गया है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को लेकर रात दिन सोच नहीं रहे, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा घबराहट या नर्वसनेस में नहीं रहते, कॉन्फिडेंस आपका कम नहीं है, लेकिन आपको मन में विश्वास है कि मैं जितना लेट गो करूँगी या करूँगा इस रिलेशन में, उतना ही सामने वाला व्यक्ति मेरी लाइफ में वापस भी आएगा, मेरे प्यार को समझेगा, मेरे लव की वैल्यू बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपका भी उनके प्रति जो एक रिस्पेक्ट है वो बना रहेगा। यूनिवर्स का यही प्लान होता है हर रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि अगर लाइफ में सभी के रिलेशनशिप एक समान चलेंगे, एक ही लेवल पर चलेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लव लाइफ में, तो कोई इंसान स्पिरिचुअल क्यों बनेगा। पास्ट में यही सारी गलतियां आपके पर्सन से हुई हैं। करंट फीलिंग्स में ये इंसान एक स्पिरिचुअल जर्नी पर है। आपने भी फील किया होगा कि आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग तरह के नंबर्स दिख रहे हैं आपको। वो एंजल नंबर्स होते हैं जो यूनिवर्स आपको बार बार दिखाती है साइन के रूप में। जैसे किसी को 111 बहुत दिख रहा है। अकेला 1 की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह के नंबर्स, किसी को 22 दिख सकता है, या सिंगल 2 बार बार दिख रहा है, या डबल 2 दिख रहा है, किसी को 3 दिख रहा है, या 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, सो ऑन। तो इस तरह से अगर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं बार बार, 1-2 बार नहीं, हर बार आप कभी अपना घड़ी का टाइम देखते हो तो उसी जगह आपकी नज़र टिक जाती है, आपके मोबाइल पर बार बार वो नंबर आपको दिखता है, कोई वीडियो खोलते हो तो उसका टाइम उस नंबर पर होता है, कहीं जा रहे हो कोई साइन बोर्ड दिख जाए वहाँ पे वो नंबर लिखा हुआ है, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, किसी स्कूटी की नंबर प्लेट पर वही नंबर लिखा है। तो ये नंबर्स अगर आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कलर्स के फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, कभी गिरा पड़ा मिल जाता है, कभी घर में मिल जाता है, कभी आप कहीं जा रहे हो वहाँ आपको मैं आप लोगों से अभी बात कर रही हूँ और अभी वीडियो का टाइम ड्यूरेशन 1313 हो रखा है, तो ये भी डबल नंबर है जो एंजल्स दिखा रहे हैं। इट मीन्स कि डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हो सकता है ये नंबर्स आपके पर्सन को भी दिख रहे हैं, उनको भी गाइडेंस आ रही है कि मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं मेरे लिए राइट है, वो मुझे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस पास्ट में किया है। ये इंसान आपको वापस मिलना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, चीज़ें बद से बदतर हो गई हैं, टोटल एंड हो गया है किसी का रिलेशनशिप यहाँ पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग टोटल ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, बिल्कुल काफ़ी महीनों से बातचीत बंद है, किसी ने किसी का नंबर भी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से इरेज कर दिया या किसी ने नंबर ही चेंज करा लिया है। ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे कुछ लोगों की नज़र आ रही है। बाकी मेजॉरिटी 60-70% लोग तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ रिलेशन में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये व्यक्ति आपको मिलकर ज़रूर कोई ऐसा स्टेबल ऑफ़र या कोई ऐसा जो आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो कि इनसे आपको मिले,
वो प्यार मिले, वो रिस्पेक्ट मिले, वो एक समाज में ऑफिशियल रिलेशन मिले कि चीज़ें छुपा कर ना करी जाएं। प्यार करते हो तो आगे बढ़कर स्टैंड लो। घर वाले नहीं मानते क्योंकि दिख ही रहा है यहाँ पर कि किसी के केस में घर वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फैमिलीज़ बिल्कुल नहीं मानने को तैयार। शायद रिलीजन अलग है, कास्ट क्रीड अलग है, कम्युनिटी अलग है, रेस अलग है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोशल स्टेटस की बातें चल रही हैं। कोई सोशली बहुत अफ्लुएंट फैमिली से है, वेल ऑफ फैमिली से है, दूसरा इंसान अभी अपने फाइनेंसेस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से एक पर्सन का जो फैमिली है वो इस शादी को या इस रिश्ते को अप्रूवल दे पाएँ। तो बहुत सारी बातें मुझे अलग अलग व्यूअर्स के सिनेरियोज़ और सिचुएशंस में नज़र आ रही हैं गाइस। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये शादी भी चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत स्लो हैं, इतना ज़्यादा स्लो कि काफ़ी सालों का रिश्ता है लेकिन अभी तक शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया और इसी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आपको लगता है कि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे तो कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में है। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी फीमेल या मेल नहीं दिख रही। आपके पर्सन के खुद के नेगेटिव विचार हैं। शायद ये इंसान थोड़ा फ्री बर्ड है, इनको फ्रीली लाइफ जीना ज़्यादा पसंद है। अगर ये फीमेल है तब भी और अगर मेल हैं तब भी इनको पसंद नहीं कि कोई इनको रोके टोके, इनसे पूछे आप कहाँ गए, कितने बजे तक घूमे, इतना फ़ोन किया उठाया नहीं, रिप्लाई नहीं दिया, ऑनलाइन तो आप थे लेकिन आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है आप मुझे क्लियरली बताते नहीं कितने लोग हैं, कितनों के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, क्यों आपके फ्रेंड सर्कल में फीमेल्स हैं, आप फीमेल से इतनी बात क्यों करते हो या मेल से इतनी बात क्यों करते हो, वाइस एंड वर्सा, कुछ भी हो सकता है। तो ये इंसान ये सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि लाइफ में कोई झंझट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई इनको पूछे ना। थोड़ा फ्री थिंकर है इंसान, इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को हैंडल करना, चीज़ों को बैलेंस में लाना। मूडी भी है, जब दिल करेगा आपके साथ बहुत अच्छा रोमांटिक कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन अभी 2 दिन पहले आपके साथ लड़ाई कर कर हटे हैं। इनका नेचर कुछ ऐसा है कि कभी तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं और कभी एकदम आपको भड़क जाते हैं और अपना ज़िद्दी एटीट्यूड आपके सामने दिखाते हैं। तो ये इंसान अभी थोड़ा स्लो एंड स्टेडी है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मैं इतनी तेज़ इनकी स्पीड नहीं देख रही कि चीज़ों को बहुत फटाफट किया जाए। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने इतनी जल्दबाजी की है इस रिश्ते में, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर बहुत जल्दी फटाफट से ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ। इनिशियली जब आपकी मुलाकात होती होगी तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों ने एक दूसरे के लिए म्यूचुअल लव दिखाया, म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखाया, दोनों ही पैशनेट रहे हैं इस रिश्ते में और दोनों को एक दूसरे का कनेक्शन बहुत डीप एंड स्ट्रॉन्ग फील होता होगा अभी भी। लेकिन हुआ क्या कि जितनी जल्दी चीज़ें बढ़ती गई फटाफट आगे आगे, उतनी ही जल्दी इस रिलेशन में लड़ाई झगड़े भी शुरू हुए और एक वक्त ऐसा आ गया कि आपको लगा कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे पर को डिपेंडेंट हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप सेल्फ से कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे। आप या तो पर्सन पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि आपके पर्सन मुझे लगता है बातों से बहुत ज़्यादा ट्रिक खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इनके सामने कोई अगर स्मार्ट टॉकर या थिंकर भी है वो भी कोई ना कोई फेल हो जाता होगा, क्योंकि इस इंसान को मैनिपुलेशन बहुत अच्छी तरीके से आता है। इनिशियली ये इंसान आपसे बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन महसूस करते थे, लेकिन अब इनको लगता है कि आप और ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, क्योंकि आप में भी उसी तरह का ईगो है, लव है, पैशन है, रोमांस है, अट्रैक्शन है इस कनेक्शन के लिए, जैसा कि ये फील करते हैं आपके प्रति। तो बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कॉल मैसेज रिसीव होगा
लेकिन मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अगर ये वापस भी आएंगे तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या कोई एंगर बर्स्ट हो सकता है इनका अचानक से सडन। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अपने पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देनी है। पूछना नहीं है पुरानी बातों के बारे में। अगर ये छोड़ कर गए हैं तो अगर आप ज़्यादा डीपली इनसे पूछना शुरू करोगे तो ये फिर चले जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी इसी तरह की मुझे दिखाई दे रही है। बट ये इंसान अवेकन हो रहे हैं और ये इस कनेक्शन में आपको वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन की जो करंट फीलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरियों के बढ़ने का एहसास हो रहा है, और यही सेपरेशन आपके प्यार को और भी करीब ला रहा है, डीप बना रहा है, और आप दोनों का जो बॉन्ड है वो इस सेपरेशन के बाद और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आने वाले दिनों में कॉल, मैसेज, कोई भी सोशल मीडिया से न्यूज़, इनके प्रति इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि ये आपको स्टॉक भी करते हैं, स्पाई भी करते हैं, और आपके बारे में किसी से ये पता भी करा रहे हैं। या तो इन्होंने कोई फेक आईडी बना रखी है, आपको लगातार देखते रहते हैं और इनको सुकून मिलता है कि हाँ अभी आपकी लाइफ में ये हो रहा है, अपडेट मिलता रहता है, जिससे ये थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, काम फील करते हैं। तो अभी इनका जो आने का नेक्स्ट एक्शन है वो ये मुझे दिख रहा है कार्ड्स के अंदर कि कम से कम 2 हफ्ते, मैक्सिमम केस में 2 मंथ्स, इन 2 हफ्तों में आपको कॉल, मैसेज या कोई इनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन, या आप भी इनको रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी भी ओवरफ्लो दिख रही है मुझे। आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर एंजाइटी में हो और आप चाहते हो कि अगर ये नहीं कॉल करते तो मैं कॉल मैसेज करके खुद ही आंसर्स लेती हूँ, खुद ही इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ और पूछती हूँ कि आपको इस कनेक्शन में आखिर चाहिए क्या। तो आप लोग अपने इस रिलेशनशिप के लिए मुझे पॉजिटिव दिख रहे हो, उनको भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं वो फील हो रही हैं, और ये फुल मून का भी असर हो सकता है और 11/11 का जो गेटवे ओपन हुआ है उसका भी। तो गाइज़, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है कि ये आपसे कोई भी बात है वो शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी भी बीच में है, किसी के लिए इनकी मदर भी हो सकती हैं थर्ड पार्टी, और अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज भी इस केस में हो सकते हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने अपने फ्रेंड सर्कल की या कोई ऐसा नियर हो सकता है इनका कोई करीबी, जिसकी बात को सुनकर आपके रिश्ते में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाया हो या आपको इग्नोर किया हो, वो रीज़न कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस फैमिली की या इनके फ्रेंड्स की मुझे दिख रही है। नहीं तो ये व्यक्ति खुद अपने विचारों से, जो कि नकारात्मक विचार हैं, उनसे घिरा हुआ है और डिसीजन लेने में कभी कभी चूक जाते हैं, ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। तो गाइज़, ये रही आपके पर्सन की करंट फीलिंग राइट नाउ, अभी इस वक्त। तो अब मैं आपको कुछ चैनल्ड मैसेजेस बताऊंगी जो मेरे हैंड रिटन हैं, आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पर, यू आर माइन। तो ये आपको डायरेक्ट ही बता रहे हैं और बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज है कि ये फील करते हैं आप इन्हीं के हो, और ये भी ये चाहते हैं कि आप इनके ही बनकर रहो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, एक मौका और चाहता हूँ इस रिश्ते में, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें शिकायत का मौका ना दूँ। तो ये तो आपको मैसेज समझ आ गया होगा कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन अब ये आपसे एक मौका चाहते हैं और चाहते हैं कि अब ऐसा कोई काम ना हो, कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जिसकी वजह से ये आपको शिकायत का मौका दें। बहुत ही ब्यूटीफुल। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुमसे दूर जाकर मैंने सीखा है प्यार का असली मतलब। तो शायद इस सेपरेशन में इनको आपने कहीं ना कहीं प्यार का रियल मीनिंग सिखा दिया, और ये जायज़ भी है, क्योंकि जब सेपरेशन होगा नहीं तो कोई इंसान किसी के उनसे दूर जाने का जो दर्द है, दुख है या वो पेन, वो कैसे फील करेगा, कैसे पता लगेगा कि आपने इनको कभी ना कभी ट्रू लव किया था। क्योंकि ये अगर किसी थर्ड पार्टी में भी हैं अगर राइट नाउ,
फिर भी ये आप ही को मिस कर रहे हैं, और उसका रीज़न है कि जो प्यार आपने इनको दे दिया है, जो लेवल आपने प्यार का इनके सामने रखा है, वो शायद थर्ड पार्टी टच भी नहीं कर पा रही। बहुत ही अच्छा मैसेज। अगला मैसेज आपके पर्सन का, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन शायद तुम अब इंटरेस्टेड नहीं। तो इनको लग रहा है कि आप इनसे अब किसी भी तरह का रीयूनियन नहीं चाहते। शायद आपने अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर रखा है, या फिर आप भी इनको टिट फॉर टैट करके दिखाना चाहते हो कि अगर आपने मुझे दुख दर्द दिया था, सेपरेशन में डाला था, मैं भी आपको कुछ दिन इसी तरह की एनर्जी में रखूँगी या रखूँगा। उसके बाद आप भी चाहोगे कि आपका इनसे रीयूनियन हो जाए। तो इनको लग रहा है कि आपने इनको इग्नोर कर रखा है, कहीं ना कहीं आपने इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अगला मैसेज यहाँ पर है वर्कोहॉलिक। तो मुझे लगता है आपका पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं। हमेशा काम काम काम, टाइम ना देना आपको, प्रॉपर आपके लिए किसी भी तरह का इंटरेस्ट ना दिखाना। प्यार अगर इनको होगा भी तो ये खुलकर बताते नहीं होंगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल हैं, दिमाग से चीज़ों को प्लान करते हैं और हमेशा राइट टाइम का वेट करते रहते हैं। और इनका जो वर्कोहॉलिक एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वर्कोहॉलिक इंसान प्यार नहीं कर सकते। बात आती है कि आप अपने रिलेशन और वर्क लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से बैलेंस करते हो, हैंडल करते हो। तो ये सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें कि इन्हीं की गलतियाँ या कमियाँ इस रिलेशन में सेपरेशन खड़ा कर दिया है या दूरियां बना दी हैं, और उनका एक ही जो रिस्पॉन्सिबल इंसान है वो ये है। और अगर आप वर्कोहॉलिक हो या आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें रिलेशन में सोची थी, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी आपके रिश्ते पर पड़ा है। बहुत ही अच्छा मैसेज है। अगला मैसेज यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का, आई नो यू आर बेस्ट फॉर मी। तो इनको लगता है आप ही हो जो इनके लिए सबसे बेस्ट हो। नेक्स्ट मैसेज, स्लो एंड स्टेडी। तो किसी का पार्टनर बहुत स्लो है इस रिलेशनशिप में डिसीजन लेने के लिए, आपका स्टैंड लेने के लिए, आपके प्रति फीलिंग्स को शो करने के लिए, कोई एक्शन करके दिखाने के लिए या एफर्ट लेने के लिए। अगला मैसेज यहाँ पे हार्ट चक्र का आया है। तो आपको हार्ट चक्र मेडिटेशन करनी है जो मेरे व्यूअर्स हैं, और मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन की हीलिंग नहीं हुई, हो सकता है आपकी भी ना हुई हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड इंडिकेट कर रहा है हार्ट चक्र से ही आपका जो रिलेशन है वो हील होगा, मजबूत बनेगा। तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो मेडिटेशन किस तरह होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उनको फॉलो करो और अपने रिश्ते में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करो। अगला मैसेज यहाँ पर है, आई जस्ट वॉन्ट सिट नेक्स्ट टू यू। तो ये आपके करीब आकर बैठना चाहते हैं, आपके पास आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं और आपके साथ कोई स्वीट रोमांटिक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई कॉन्स्टेंटली थिंकिंग डे एंड नाइट अबाउट यू। तो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि फुल मून के आसपास इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा है, क्योंकि यहाँ पर सारी ही जो एनर्जी कार्ड्स के अंदर आई है ये थिंकिंग की बहुत आई है। क्यों ये इंसान आपके बारे में इतना सोच रहे हैं? अगर आपके जाने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता या इन्होंने आपको छोड़ा है खुद, फिर क्यों ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं? तो इसका एक ही आंसर है कि ये इंसान आपकी कमी को फील कर पा रहे हैं, आपसे अपने आप को ये कनेक्टेड महसूस करते हैं और इनको भी आपसे प्यार है। वो बात अलग है कि ये पर्सन आपको बताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं या मुंह से कहकर जताते नहीं हैं। तो कुछ भी हो सकता है, एक्सप्रेशंस की कमी है। प्यार है लेकिन प्यार को बताना भी ज़रूरी है ताकि सामने वाला व्यक्ति भी उसको समझे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके रिलेशन में जो स्ट्रगल या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगला मैसेज यहाँ पर जो है
बहुत कुछ बताना चाहता हूँ अगर तुम इजाज़त दो। तो वही बात आती है कि एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, शायद पास्ट में खुद ही छोड़कर गए हैं और शर्मिंदा हैं, क्योंकि जब खुद कोई इंसान छोड़कर जाता है तो उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी ज़रूर होती है, मन में थोड़ा डर भी होता है, थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं खुद अपने घमंड में किसी को छोड़कर गया हूँ और अब मैं किस मुंह से वापस जाके माफ़ी मांगूँ या दूसरे को रिक्वेस्ट करूँ कि आप मेरे साथ दोबारा रीयूनियन में आ जाएं। तो यही एनर्जी मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। लेकिन ये मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि किसी को इस चीज़ का रियलाइज़ होना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो एटलीस्ट आपका पर्सन इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। अगला मैसेज यहाँ पर मुझे दिख रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ का। तो आप दोनों के बीच में पास्ट में ट्रस्ट को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ है, शायद शक एक वजह हो इस रिश्ते में सेपरेशन आने की, तो उस पर आपके पर्सन काम कर रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है आई प्रॉमिस आई विल स्टे बाय योर साइड फॉर एवर। तो ये आपसे वादा करते हैं कि जब भी अब ये आएंगे तो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे और आपका साथ हमेशा निभाएंगे, नो मैटर अप्स एंड डाउन्स कितने आए। ठीक है, बहुत ही एक्सीलेंट मैसेज। अगला मैसेज यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड निकला है। तो किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी एक मेजर इशू है जो अभी भी गई नहीं है। हो सकता है उसी की वजह से ये पर्सन थोड़े रीयूनियन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। जगलिंग चल रही है दो इंसानों के बीच में कि किसके साथ कदम बढ़ाया जाए, किसको छोड़ा जाए। और कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों और अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ ना पा रहे हों और आपको कमिटमेंट ना दे पा रहे हों, या फिर एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि घर में कोई ना कोई फैमिली इशू है, जो वन साइड पर फैमिली है, अदर साइड पर आप हो। तो जगलिंग चल रही है और जो थर्ड मेजर इशू निकलता है वो दो लोगों के बीच में इंसान बंधा हुआ है। राइट चॉइस बनाने में इनको थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगला मैसेज जेलसी का कार्ड है। तो आपके पर्सन को जेलस बहुत होता है, अंदर ईर्ष्या पैदा होती है जब ये आपके सोशल मीडिया पर आपको लोगों के साथ देखते हैं या देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, करियर में अच्छा कर रहे हो, राइज कर रहे हो। और अगर इनको पता लगता है आपके बारे में किसी और से या आपके म्यूचुअल फ्रेंड से कि आप इनके बिना बहुत खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इनको जेलस हो जाती है, यानी कि जेलसी आती है मन में कि ऐसा क्यों है। और एक ये भी वजह है कि ये पर्सन आपके बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं कि आखिर ऐसा आपके पर्सन में चेंज क्यों आ गया है, यानी कि व्यूअर्स के अंदर ऐसा कौन सा चेंज आया है जिसकी वजह से आपका इनमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम हो गया है। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड निकला है, यानी कि आपके पर्सन अब मैच्योर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। शायद पहले बहुत इमेच्योर रहे, बचपना था इनमें, प्लेफुल एनर्जीज़ में थे, कैजुअल अफेयर्स बनाना पसंद था, लेकिन अब ये थोड़ा सीरियसनेस दिखाना चाहते हैं और शायद इसी मैच्योरिटी की वजह से अब ये रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्टेबल किया जाए, कहीं हाथ से आप निकल ना जाओ। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बार बार यही बोलूँगी, क्योंकि जब इंसान इस तरह की एनर्जी में आना शुरू हो जाए, इट मीन्स अवेकनिंग काम कर रही है, अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का अगला ही मैसेज निकला है। उसके बाद यहाँ पर एक और मैसेज है जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वन एंड लास्ट रिक्वेस्ट, गुस्सा थूको और वापस आ जाओ। तो इनको लगता है आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत भड़के हुए हो आप इन पर किसी भी बात के कारण। ये कहते हैं गुस्सा थूक दो और वापस आ जाओ। तो बहुत अच्छा मैसेज है। अगला मैसेज यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो केयरिंग कनेक्शन का कार्ड निकला है, यानी कि आपके कनेक्शन में केयरिंग बिहेवियर आपके पर्सन का बढ़ रहा है।
आपके प्रति इनका केयरिंग एटीट्यूड आपको कमिंग डेज़ में या कमिंग वीक्स में फील होगा और ये बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है आपके रिश्ते में। तो हो सकता है यही चेंज आपके पर्सन को आपके लिए और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कराए, पैशनेट फील कराए और आप लोगों का जल्दी रीयूनियन भी हो जाए। तो यहाँ पर अब मेरे को कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो मेरे हैंड रिटन भी थे और कार्ड्स में भी निकले हैं। सबसे पहला 1111 आपको बहुत दिख रहा होगा और किसी को 11 दिख रहा होगा। ये ट्विन फ्लेम का नंबर है, मास्टर नंबर है, एंजल नंबर्स है और ये काफ़ी कुछ न्यू बिगनिंग्स को दिखाता है। अगला नंबर यहाँ पर 369 है, तो ये टेस्ला जो निकोला टेस्ला है उनका ये कोड है और आप मैनिफेस्टेशन में 369 मेथड यूज़ कर सकते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने के लिए। डिटेल्स आपको किसी भी इंटरनेट से मिल जाएंगी, यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 369 मेथड लिख लेना, आपको सारा उसका डिटेल मिल जाएगा। तो आप ये यूज़ करोगे तो आपके कनेक्शन में मजबूती आएगी और अट्रैक्शन पावर एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। अगला मैसेज यहाँ पर 4994 का, तो यहाँ पर ये स्पेशल चैनल्ड मैसेज रिफ्लेक्टिंग नंबर का है। तो ये नंबर्स या 49 बहुत दिख रहा हो या किसी को 99 बहुत दिख रहा हो, 94 बहुत दिख रहा हो या सिंगल 9 या सिंगल 4 बहुत दिख रहा हो, तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन स्टेबिलिटी भी आ रही है। अगला नंबर यहाँ पर 777 है और उसके बाद 2323, तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग में यही सब मैसेजेस निकले हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। रीडिंग को पॉजिटिव मूड के साथ क्लेम कर लो और अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करो। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।